ओम गुरु सत्ताय नमः। पंचामृतकरण सूत्र संकेत। गौ का महत्व ब्राह्मण और माँ के समान कहा गया है। उसके महत्व को समझने तथा उसके गुणों का लाभ उठाने के लिए धार्मिक कर्मकांडों के साथ पंचामृत पान का क्रम जोड़ा गया है। सामान्य क्रम में पंचामृत बनाकर रखा जाता है तथा उसका प्रसाद बनाकर वितरित किया जाता है। जहाँ कहीं उचित और आवश्यक लगे, देव पूजन के साथ पंचामृत बनाकर भोग लगाकर पान कराया जाना चाहिए। पंचामृत बनाने और पान कराने के मंत्र एक साथ दिए जा रहे हैं, परंतु बनाने और पान कराने की प्रक्रिया क्रम व्यवस्था के अनुसार अलग अलग समय पर ही कराई जानी चाहिए। शिक्षा और प्रेरणा। प्रसाद अमृत तुल्य पौष्टिक और सुसंस्कार देने में समर्थ पदार्थों का ही बनाया जाए, उससे ही प्रभु अर्पित किया जाए और प्रसाद रूप में पान कराया जाए। इसके लिए प्रतीक रूप में गोरस लिया जाता है। तुलसी, आंवला, पीपल, बेल की तरह गाय में दिव्यता सतोगुण की मात्रा अत्यधिक है। गोरस हमारे शरीर को ही नहीं, मन, मस्तिष्क को, अंतःकरण को भी उत्कृष्टता के तत्वों से भर देता है। गोरस केवल उत्तम आहार ही नहीं, दिव्य गुण संपन्न देव प्रसाद भी है। उसकी सात्विकता का अनुष्ठानों में समुचित समावेश होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, यज्ञ आहुतियों के लिए गोधृत का प्रबंध करना चाहिए। न मिलने पर ही दूसरे धृत काम में लाने चाहिए। इसी प्रकार प्रसाद के रूप में पंचामृत को ही उसकी विशेषताओं के कारण उपयोगी मानना चाहिए। सस्ता होने की दृष्टि से भी वह सर्वसुलभ है। उपस्थिति अधिक हो जाने पर जल और शर्करा मिला देने से सहज ही बढ़ भी सकता है। यह सुविधा अन्य किसी प्रसाद में नहीं है। गौ रक्षा की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है कि हमारे धर्मानुष्ठानों में गौ रक्षा का महत्व जन साधारण को विदित होता रहे और उस ओर आज जो अपेक्षा बरती जा रही है उसका अंत हो सके। गोरस के उपयोग का प्रचलन करने से ही गौ रक्षा, गौ संवर्धन संभव हो सकेगा। कर्म व्यवस्था। पंचामृत में 5 वस्तुएं काम में आती है। पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा घृत, चौथा शहद या शक्कर, पांचवा तुलसी पत्र। प्राचीन काल में शहद का बाहुल्य था, इसलिए उसे मिलाते थे। आज की परिस्थितियों में शक्कर भी किसी जमाने के शहद से अनेक गुनी महंगी है। अब शक्कर से ही काम चलाना पड़ता है। संभव हो सके तो पाउडर का उपयोग किए बिना बनने वाली देसी शक्कर खांडसारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। गोरस न मिले तो ही भैंस का दूध, दही लेना चाहिए। तुलसी पत्र प्रायः हर जगह मिल जाते हैं। धर्मानुष्ठानों पर विश्वास रखने वालों को उसे अपने घरों में स्थापित करना चाहिए। दूध अधिक, दही कम, घी बहुत थोड़ा, शक्कर भी आवश्यकता अनुसार, यह सब अंदाज से बना लेना चाहिए। इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं किया जा सकता। तुलसी पत्र के महीन टुकड़े करके डालने चाहिए ताकि कुछ टुकड़े हर किसी के पास जा सके। जल भी आवश्यकता अनुसार मिलाया जा सकता है। पंचामृत की सभी वस्तुएं अलग अलग पात्रों में रखी जाए। जिस पात्र में पंचामृत बनाया जाना है उसमें एक एक वस्तु क्रमशः मंत्रोच्चार के साथ डालें। यज्ञ के अंत में प्रसाद स्वरूप यह पंचामृत दिया जाए। दाहिनी हथेली पर लोग लें। हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए पास ही बाल्टी, लोटा, हाथ धोने और हाथ पोंछने के लिए तौलिया भी रखनी चाहिए। पात्र में दूध डालने का मंत्र। दूध के बराबर धवल और निर्मल कोई पदार्थ नहीं होता। पंचामृत में दूध का भाग मनुष्य को निर्मल, अंदर से दुग्धवत, धवल अर्थात सचरित्र बनाने का काम करता है।
ॐ पयः पृथ्व्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं। दही मिलाने का मंत्र। दही शीतल तथा गाढ़ा होने से मनुष्य में सूक्ष्म रूप से गंभीरता, शीतलता अर्थात संतुलन, स्थिरता आदि सद्गुणों को बढ़ाता है। ओम दधि करावनो आकारे समजिष्णोर्ष्य वाजिनः सुरभीनो मुखाकरत प्रण आयुः गंग सीतारि सत। घी मिलाने का मंत्र। घी तरल, स्नेह युक्त, सुगंधि युक्त और गंभीरता प्रदर्शक है। इसके सेवन करने से मनुष्य का व्यवहार नम्र, स्नेहपूर्ण, प्रसन्नतादायक और शांत बनता है। शुभ कार्यों में इसी तरह का व्यवहार अपेक्षित है। ओम धृतं धृतपावानः पीबत वसां वसा पावानः पीबतानन्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा। शहद मिलाने का मंत्र। मधु या शहद स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, शुद्धिकारक प्राकृतिक पदार्थ होता है। मनुष्य अपने आहार विहार में प्राकृतिक पदार्थ का अधिक उपयोग करे, इसी के लिए शहद पंचामृत में मिलाया जाता है। पंचामृत में मधु, शहद तथा शर्करा, खाड़ दोनों को मिलाने का विधान है। प्राचीन समय में शहद का ही विशेष रूप से प्रयोग होता था, पर वर्तमान परिस्थितियों में शुद्ध मधु मिलना कठिन हो गया है, इसलिए थोड़ा शहद और अधिक शर्करा भी मिलाकर काम चलाया जाता है। ओम मधुवतारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवोषधि। ओम मधुनक्तमोतोषसो मधुमत्पार्थिवगङ्ग्रजः मधुधौरस्तु नः पिता। ओम मधुमानो वनस्पतिः मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। तुलसी दल मिलाने का मंत्र। तुलसी शरीर और मन को निरोग करने वाली अद्भुत औषधि है। उसमें दिव्य तत्वों की प्रधानता है। उसे पृथ्वी का अमृत माना गया है। 5 अमृतों में तुलसी भी एक है, इसलिए इसे पंचामृत में सम्मिलित करते हैं। ओम या औषधिः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा नयनु बभ्रूनामः गंगसप्तं धामानि सप्त च। पंचामृत पान करने का मंत्र। पंचामृत में अधिकांश वस्तुएं गोद्रव्य होती है, इसलिए इसे माता के पैपान तथा भगवान के प्रसाद के रूप में श्रद्धा, निष्ठा एवं प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। इस भूलोक के प्राणियों को अमृत प्रदान करने वाला यही पंचामृत होता है। निम्न मंत्र बोलते हुए पंचामृत पान करें। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसादित्यानामृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकीतुषे जनाय मा गाम नागामदितिं वधिष्ठ। ओम शांति।